नमस्कार, मैं अंशिका आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ एसकेडी न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं खबरों के विस्तार में। लेते हैं Hello, twice. In your workers' need, do you This particular, in both the cases of water that I showed, there were huge amount of drugs. In the first case, it was the female side, and on the second case, it was the female side. So I was already prepared for this thing. The amount of bonds that they had, I had to use. So, what was the inventory backup that you kept during the surgery? All these three surgeries, I had PCP in my backup, and in the third surgery, I had sleeves also in my backup. Predicts your prognosis. Otherwise, why nobody Such vaccine. हमको मतलब मैनेजर को लिखा the last case you had मैं Yes, sir. The shape of the defect was not it was too vertical. The shear forces would not have accepted the class. तो अगर आपके पास ट्रेन जब नंबर बढ़ रहा है तो डॉक्टर भी तो बढ़ने चाहिए, वो हम लोग काम कर रहे हैं। जो ये कोर्स हो रहा है वो इसलिए है कि डॉक्टर बढ़े और अच्छा काम करें, बढ़ तो रहे वो काम। ये जो हम लोग का प्रोग्राम है कानपुर ऑर्थोप्लास्टिक कोर्स, ये जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देता है और ये एक सतत प्रक्रिया है। हम लोग 2005 से करा रहे हैं, हर साल ये प्रोग्राम होता है जिसमें काफ़ी दूर दूर से डॉक्टर आते हैं और धीरे धीरे इसका रूप भी बढ़ गया है। इस बार हमारे पास बांग्लादेश से डॉक्टर हैं, नेपाल से डॉक्टर हैं तथा बाकी प्रदेशों से भी हैं। मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उत्तरांचल से हैं और पंजाब से हैं, यूपी और बिहार के अलावा। तो ये डॉक्टर्स करीब 200 से मतलब हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो 230 पे हमने रोक दिया था। तो ये डॉक्टर्स आए हैं इसलिए कि हमारे यहाँ जो इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट आए हैं उनसे सीखेंगे कि ऑपरेशन करने में क्या सावधानी रखनी चाहिए और जिससे कि अपने मरीजों का वो सबसे ज़्यादा भला कर सकें। जैसे जोड़ों की दर्द, पेन के लोगों को गठिया भाई जैसी बीमारी, उसका ही इलाज करेंगे उसी की समझ। सर बिल्कुल ये जोड़ का ही, केवल जोड़ों की दर्द, जोड़ों का ऑपरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग पहला काम एज ए डॉक्टर हम लोग का कहना है प्रिवेंशन, मतलब जोड़ की परेशानियों को रोकने का समाधान क्या है उसके बारे में बात करते हैं और फिर जोड़ ऑपरेशन की बात करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्थराइटिस होती पहला प्राइमरली तो आनुवांशिक है, मतलब जिसके फैमिली में है वो भारत, जो साउथ एशिया कहते हैं हम लोग, लेकिन भारत में लोगों में गठिया की प्रवृत्ति है ज़्यादा, घुटने की, और औरतों में ज़्यादा है। 2/3 औरतों में है, 1/3 मर्दों में है, ये तो देखा गया है। अब ये परेशानी रातों रात तो नहीं होती कि 70 साल में एकदम से घुटना ख़राब हो गया कि ऑपरेशन हो गया। ये शुरुआत तो 30 साल की उम्र में से हो जाती है। अगर आप तब से ध्यान रखोगे तो जो परेशानी आपको 50 साल में हो रही है, अगर आप ध्यान रखोगे तो 50 साल में नहीं बढ़ जाएगी। तो ये सावधानी ज़रूरी है। नौजवानों को किस तरीके की सावधानी होनी केवल 4 चीज़, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। पहला चीज़, आप वज़न का ध्यान रखिए। अभी हम लोग बहुत बात कर रहे थे कि वज़न को हल्के में मत लीजिए। आपका वज़न आपके हाइट के अनुसार कितना है उसके आसपास रखिए। उससे 10 परसेंटाइल से ज़्यादा कुछ भी है तो आपके जोड़ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है और वो आपके जोड़ ख़राब होने में भागीदार है। तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा, आपके हड्डियों को मजबूत रखिए। वो हड्डियों के सिरों पे कार्टिलेज होते हैं। हड्डियों को मजबूत करने के लिए केवल 2 चीज़ें हैं। विटामिन डी का रेगुलर सेवन, क्योंकि धूप में आप कोई जाएगा नहीं, कहने की बात है, धूप में कोई बैठेगा नहीं ना खेलेगा, लेकिन विटामिन डी का सेवन। और आपका डाइट में फ़ैट कम होना चाहिए, क्योंकि फ़ैट आपके कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो फैट का मतलब आपका जो फास्ट फूड है आप उसको डिसकंटिन्यू करिए या उसको हफ्ते में 1 दिन के लिए रखिए, बाकी दिन 6 दिन तो कम से कम ढंग का खाना खाइए। नंबर 2। नंबर 3,
रेगुलर एक्सरसाइज, मसल्स को मजबूत करिए। जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जोड़ों को सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, मसल्स मजबूत होगी, लोड शेयर होगा, तो जोड़ पे जोर कम हो जाएगा। और चौथा, आप नॉर्मल पोस्चर बचाइए। अगर बहुत कोई काम ऐसा करते हैं, जोड़ को किसी एक तरफ एक्सट्रीम मूवमेंट में दबा के ज़्यादा देर मत बैठिए, थोड़ा सा रिलैक्स करके स्ट्रेच करके फिर वही काम कर लीजिए। तो जब कोई ऐसा काम है तो अपना जोड़ को बचाइए। तो खेलने में कूदने में भी चोट तो लगेगा ही, तो वो ध्यान रखना बहुत अहम बात है। मैं बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगाइए, 1 घंटे के बाद केवल 4 मिनट के लिए आप ऑफिस के अंदर टहल लीजिए, थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए गर्दन को, कमर को, कंधों को, और चल लीजिए। वो 5 मिनट भी आपके जोड़ों को एक नई जान दे देगा, आपके कमर को एक नई जान दे देगा। तो ये एक हैबिट की बात है, लाइफस्टाइल, यही तो लाइफस्टाइल की बात है। तो पहला तो ये है। दूसरा, वजन का बहुत ध्यान रखिए जो हमने बोला, और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। लोगों को गलतफहमी होती है कि चलने से हमारे जोड़ घिस जाएंगे, बिल्कुल नहीं। चलने से जोड़ों का लुब्रिकेशन बढ़ता है। आप कूदोगे तो ज़रूर जोड़ों पे जोर पड़ेगा, आप सीढ़ियाँ बहुत तेज़ी से चढ़ोगे उतरोगे उसमें परेशानी होगी, लेकिन वॉकिंग इज़ ए नेचुरल हीलर ऑफ जॉइंट। तो वॉकिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। आप साइकिलिंग करते हो एज ए एक्सरसाइज, तो रेगुलर जोड़ों को चलाना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर, बहुत आपने जो है आगे कदम पे कदम बढ़ाए, ऑपरेशन ऐसे किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए कि डॉक्टर नौजवानों के लिए? सवाल ये है कि ये कोर्स का महत्व ये है कि कैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बन सके। आई थिंक इसका ये महत्व सबसे ज़्यादा है। और अगर ऐसे डॉक्टर लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ठीक ढंग से करेंगे तो ही पेशेंट्स को आराम मिलेगा। तो हम लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर यही चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। आप भी यही चाहते हैं डॉक्टर के पास जाके कि भाई ठीक हो जाए। और अगर डॉक्टर को ही नहीं मालूम कि कैसे करना है तो तकलीफ़ हो सकती है। तो कोर्स का यही महत्व है कि हम लोग सिखाना चाह रहे हैं लोगों को कि क्या करिए कि जादू आपके हाथ में आ जाए कि आप जॉइंट को ठीक कर सकें। इस कोर्स में कौन कौन मतलब किनका मतलब री एडमिशन, जैसे नौजवान जो सीखना चाहते हैं या जो कर रहे हैं? तमाम लोग इसमें कोई सभी के लिए। मैं भी यहाँ आया हूँ इनसे सीखने के लिए कि भाई तुम लोग क्या करते हो, कैसे करते हो कि ये चमत्कार हो जाता है पेशेंट का। तो यही लोग ये हमसे सीखने आए हैं कि हम क्या दूसरा चमत्कार करते हैं। बुजुर्ग हो गए जिनके घुटनों में दर्द पेन होता है, उनके हाइट मतलब वेट भी ज़्यादा, वो क्या उपचार करें इससे बचने के लिए कि घुटनों में पेन कम हो? भैया संजीवनी बूटी तो मेरे हाथ में नहीं है, मगर उपाय ये है कि अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऐसा ऑपरेशन करके दे सकता हूँ कि वो इत्मीनान से ज़मीन पर बैठ सकें, चल सकें, फिर सकें। सर, उन नौजवानों को क्या संदेश देंगे जो कहीं ना कहीं ज़बान का बहुत बड़ा अहमियत सबसे बड़ी बात है जमीन पे बैठने वाली, वो आप बता दीजिए। जी। तो वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। हमारा लेक्चर किस समय है? 2:30 बजे, 3 बजे है। देखो आप पिक्चर दिखाता हूँ, एक चीज़ अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप देखिए, दंग रह जाओगे। दुनिया भर में यही कहा जाता है कि ऑपरेशन के बाद कुर्सी पर बैठना भैया, नीचे मत बैठना, उकड़ू मत बैठना, नमाज के लिए आप कुर्सी पर बैठ के करो। हम ये सिखाने वाले हैं, ये बताने वाले नहीं हैं, खाली हम सिखाने वाले हैं लेक्चर में कि कैसे आप उकड़ू बैठ सकते हो, आलती पालती मार के बैठ सकते हो, आराम से चल फिर सकते हो। दैट इज होल आइडिया। के अंदर भ्रमिता है कि ऑपरेशन होने के बाद वो चेयर पे बैठ के जमीन पे कल्टी मार, वही तो अंग्रेज बन जाएंगे यार। ये देखो, उसी के लिए हम ये दिखाएंगे कि कैसे अनुभव है, ऐसे हो सकता है कि आप ज़मीन पर भी बैठ सकें नॉर्मल। दैट इज द होल आइडिया। हाँ जी, ऑर्थो क्लास के कोर्स में जो है जी, क्या चीजें इसमें आती हैं? ये तो लेते हैं आज के समाचार से विदा। मिलते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।